सुशासन की सरकार में बलात्कार और छेड़खानी का मामला धीरे धीरे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर 1 से 2 दिन में राज्य के अंदर बलात्कार और छेड़खानी का मामला सामने आ ही जाता है। ताजा मामला हाजीपुर के राजा पाकर थाना अंतर्गत बाकरपुर का है, जहां 19 वर्षीय युवती को एक युवक ने शादी का झांसा देकर घर से भगा लिया, फिर उसके साथ शादी किया और शादी के बाद भय दिखाकर बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद युवती के चेहरे पर तेजाब डालकर मार दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार लड़की और लड़के का संबंध लड़की के ननिहाल से ही है। वहीं पुलिस सारे मामले को जांच की बात बता रही है, जबकि सूचना के अनुसार पुलिस अब तक पीड़ित परिवार के घर पर भी नहीं गई है और न ही लड़के की तलाश में लड़के के घर में छापेमारी की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि लड़की को कुछ युवकों द्वारा 21 तारीख की सुबह करीब 3 बजे गांव से उठाकर ले जाया गया और फिर बलात्कार करने के बाद तेजाब डालकर मार दिया गया और सड़क के किनारे फेंककर सभी युवक फरार हो गए। लड़की का शव 22 तारीख की सुबह 5 बजे नग्न हालत में गांव के ही बाहर हल्ला होने पर पीड़ित परिवार को मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसका रिपोर्ट 3 दिन गुजर जाने के बाद भी परिजनों को नहीं मिला है। गौरतलब है कि पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार भी नहीं किया है, जबकि परिजन का कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। और आज इसी मामले को लेकर समाज सेविका फौजिया राणा वैशाली में पीड़िता के परिवार से मिली और पूरा वाकया को जाना। पीड़ित परिवार को एफआईआर की कॉपी नहीं मिलने की बात जानने के बाद खुद फौजिया राणा राजापाकर थाना जाकर सारे मामले की जानकारी प्राप्त की और पीड़ित परिवार को थाने से एफआईआर कॉपी दिलाई। फौजिया राणा ने कहा कि यह कैसी सुशासन की सरकार है, जहां हर रोज बलात्कार होता है और सरकार के लोग पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं पहुंचते हैं और ना ही कोई संज्ञान लेते हैं। वही फौजिया राणा ने कहा कि सुशासन की सरकार में महिलाओं का सम्मान पूरी तरह से खत्म सा हो गया है। तो हम देखे हमारे बच्ची यहाँ पर खींचा करिया रंग के लोग पहनती है, कपड़ा जो है अच्छी कहता है वो जीन्स वो था। उनकी बच्ची के कान में 2 जगह छेद था, वो पहनती कनवा ऐसे करके देखे तो 2 जगह था, एक जगह में था पहले हुए। हम की हमारी बच्ची है। पुलिस वाला कहा जाए आपकी बच्ची है, हम की हमारी बच्ची है। मुँह पर तेजाब दिए हुए तनी मुँह से तनी हमको फाइनल नहीं हो रहा, लेकिन ये हमारी ही बच्ची। तो आपने लाश क्यों उठाया? पुलिस वाला ने कहा आपको तो लाश नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से गया, उसको शादी के ऊपर मेरा जेवर दिख रहा है 45,000 रुपया मांगा। यहाँ से कोई भी नेता वगैरह पॉलिटिकल लोग जो हैं लोग आए थे, हमारे दोस्त महीन चाहे बड़े चाहे कोई पॉलिटिकल में है, कोई भी पॉलिटिकल में कोई आए रहे? पॉलिटिकल में कोई नहीं आए थे। पहली मैम ये आई फौजिया मैम। इन्होंने एफआईआर की थी, जिसकी रिसीविंग इनको दिया नहीं गया था। अभी ये रिसीविंग इनके पिताजी के हवाले हो गई है। उस बच्ची के जो फादर हैं ये, और ये इनको रिसीविंग मिल गई है। यहाँ पर जो नौशाद साहब हैं, जो नौशाद साहब क्या है SHO हैं, उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल भी वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 2-3 दिन का उन्होंने समय मांगा है। तो पुलिस ने ये कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, तो 2-3 दिन का जो समय है वो उनको दिया जा रहा है कि ठीक है आप काम कीजिए और इनको इनकी बच्ची के लिए इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए सिर्फ यही नहीं है कि बस हम यहाँ आए और चले गए, इसके बाद भी लगातार हम कांटेक्ट में बने रहेंगे, क्योंकि स्टिल पुलिस स्टेशन में अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि ये कह रहे हैं कि कल मंगवा लेंगे। कल ये मंगवा लेंगे, 2 दिन इन्हें और चाहिए टेक्निकल जो भी ये अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर
इनसे पूरी जानकारी लेते रहेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर इस तरह से सब एकजुट रहेंगे तो इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और फौजिया राना हर उस जगह है जहाँ लोग आवाज़ नहीं सुनते, शासन या प्रशासन जब कान में रुई डाल के बैठ जाती है तो वहाँ एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो निकल कर आए और हक़ और इंसाफ की बात करे। टेक्निकल का हवाला देते हुए मैम, प्रशासन ने भी कहीं भी जाके गश्ती नहीं की, कहीं भी कुछ पूछताछ नहीं की, इसको लेकर मैम क्या कहें? हाँ, मैंने ये बात उनसे कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे 2 दिन का समय। जब 2 दिन का समय वो खुद नौशाद साहब मांग रहे हैं तो उनको हम 2 से 3 दिन का समय देते हैं। उसके बाद फिर उन पर प्रेशर बनाया जाएगा कि आप जल्द से जल्द इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैंने भी इंक्वायरी की है तो अभी तक उस अभियुक्त के घर में ना पुलिस गई है ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। लेकिन इनका कहना है टेक्निकल। तो पॉलिटिकल लोग भी आए हैं क्या इनके परिवार से मिलने? आपने ये जवाब तो इनके पिताजी हैं साथ में। सुशासन की सरकार में दरवाजे पर नहीं आया। सुशासन की सरकार में एक और बलात्कार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सुशासन की सरकार पर? बस यही कि बदलना है, ये तय कर लीजिए कि बदलना है। जहाँ पर इज्जत आबरू सब खतरे में हो जाए, ऐसी सरकार और डर के साए में नहीं जीना है। मैम, इन दोनों 2 हालात हो गए हैं। पिछले दफ़ा 50 वर्ष की महिला के साथ हुआ, इस बार एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाए। आज दिन बिहार में ये चीज़ देखने को मिल रहा है। मैम, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये दूसरा है। और एक तीसरा, अभी मैं यहीं पर हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एक और जहानाबाद मसौड़ी की तरफ एक हुआ है, वहाँ पर भी इसी तरह की एक घटना सामने आई है। तो ये तो अब रोज़ का सिस्टम हो गया है, रोज़ कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। और अगर इस पर भी कोई ये दावा करता है कि ये सुशासन है तो हम, अपराधियों के बीच में प्रशासन का भय खत्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो बिल्कुल छुट्टा घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि कोई सख्ती नहीं है। मिल रहा है क्या इन सब सुशासन की सरकार से? हाँ, इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी भी शहर के जो बदमाश, जो गुंडे होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, बल्कि दुलार करके हुकूमत बिगाड़ देती है। अगर सख्त कार्रवाई हो, सज़ा हो तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये शेल्टर देने का काम जो होता है, यही बर्बादी की जड़ है।